हेलो एवरीवन, आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और इसमें केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने दो टॉपिक देख लिए थे, समांतर माध्य पढ़ लिया था और मध्य का पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बहुलक। देखो, बहुलक जिसको कि शॉर्ट में जेड के नाम से जाना जाता है। बहुलक जो है, इसमें भी जो 3 श्रेणियों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। आज हम अखंडित श्रेणी वाला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे। अखंडित श्रेणी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बड़े क्वेश्चन आते हैं। 10 या 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुलक की गणना करना, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं और कैसे बहुलक निकालते हैं, ये मैं आज बताऊंगा आपको, और उदाहरण के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। कि जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समांकों से बहुलक की गणना कीजिए। आपको वर्ग दे दिए और f की वैल्यू दे दी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इस तरह से आपको वर्ग दे दिए और f की वैल्यू दे दी 3, 7, 15, 9 और 6, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको बहुलक निकालना है। अब इसमें सबसे पहले जैसे हमने मध्य का देखा था, मध्य का में मध्य का ग्रुप निकालते थे, फॉर्मूला लगाते थे और मध्य का ग्रुप निकाल लेते थे। यहां पे भी हमें क्या करना होगा, बहुलक ग्रुप निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुलक ग्रुप ज्ञात करने के बाद हम बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक्स्ट्रा कोई सा भी कॉलम आपको बनाना नहीं पड़ेगा, इसी में से आपको बहुलक ग्रुप निकालना पड़ेगा। अब बहुलक ग्रुप निकालने के लिए 2 मेथड काम करते हैं यहाँ पर, एक मूल्यांकन विधि और दूसरा निरीक्षण विधि। निरीक्षण का विधि का मतलब यह है कि आप देखो और आपको पता चल जाएगा कि बहुलक ग्रुप कौन सा है, ठीक है, उसे बोलते हैं निरीक्षण विधि। क्योंकि निरीक्षण किया आपने, जैसे मान लो कि ये वैल्यू जो है पहले तो बढ़ती हुई मैक्सिमम तक जाएगी, फिर घटती हुई। ऐसे अगर आपको f की वैल्यू दिख रही है तो आप पता लगा सकते हैं, जैसे इसमें है 3, 7, 15 मैक्सिमम है, फिर 15 से 9 और 6 घटती हुई आ गई। तो इस प्रकार की वैल्यू है, पहले बढ़ रही है, मैक्सिमम जा रही है और फिर घट रही है। क्लियर। एक होता है मूल्यांकन, जिसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वैल्यू बढ़ रही है, कब बढ़ रही है, कब घट रही है, इस प्रकार से, तो वो कहलाते हैं मूल्यांकन। उसमें फिर आपको कैलकुलेशन के माध्यम से बहुलक ग्रुप निकालना पड़ता है। तो ये जो विधि है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ज्यादातर क्वेश्चन निरीक्षण वाले पूछे जाते हैं, इसमें आप जैसे ही एक बार देखोगे क्वेश्चन को, आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुलक ग्रुप कौन सा है। जैसे यहां पर देखो, आप पहली विधि काम करेगी, वैल्यू पहले बढ़ती हुई आ रही है, मैक्सिमम जा रही है और उसके बाद रेगुलर घट रही है। तो यहां पर आप पता लगा सकते हो कि ये जो ग्रुप है ये कहलाएगा आपका बहुलक ग्रुप, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, देखो 3 से 7, 7 से 15 मैक्सिमम, फिर 15 से 9 और 9 से 6 ऐसे आ रहे, पहले बढ़ती हुई मैक्सिमम गई 15 तक, फिर घटती हुई।
तो इसमें हमने देख के निरीक्षण करके पता कर लिया है कि बहुलक ग्रुप कौन सा रहेगा, 20 से 30 वाला। अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब भी निकल के यही ग्रुप आएगा। तो हमने देखा और हमने पता लगा लिया कि बहुलक ग्रुप जो सबसे बड़ी वाली एफ की वैल्यू है वो है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह के पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुलक ग्रुप निकालना बताऊंगा अगले वीडियो में। जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे उसमें यदि आपके एफ की जो वैल्यू है वो बढ़ती या घटती हुई आए, जिसमें हमें निरीक्षण करना थोड़ा सा कठिन हो कि कौन सा बहुलक ग्रुप हो सकता है, तो फिर हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन के माध्यम से हम बहुलक ग्रुप निकालते हैं। यहाँ पर आसानी से हमने बहुलक ग्रुप निकाल लिया क्योंकि पहले वैल्यू बढ़ती हुई थी मैक्सिमम, फिर घटती हुई है, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वही बहुलक ग्रुप कहलाएगी। अब हम लगाएंगे जेड का फॉर्मूला। जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है जेड निकालने का। ये आपको याद रखना पड़ेगा। L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। F1 का मतलब क्या होता है, वही जैसे मध्यिका में बताया था, बहुलक ग्रुप की निम्न सीमा जो कितनी है, यहाँ पर 20 से 30 बहुलक ग्रुप है, तो निम्न सीमा कितनी है, 20। तो L1 का मतलब 20। तीन चीजें हैं इसमें, F1, F0 और F2। तो ध्यान रखना, जो बहुलक ग्रुप में F की जो वैल्यू होती है यानी कि 15, ये कहलाएगी आपकी F1। ध्यान रखना, ये बहुलक ग्रुप में जो F की वैल्यू है ये कहलाएगी F1। ठीक, अब एक से पहले क्या आता है, 0, तो ये वाली कहलाएगी F0। एक से जस्ट पहले वाली वैल्यू ये कहलाएगी F0। और एक के बाद क्या आता है, 2, तो इसके बाद ये कहलाएगी F2। क्लियर, 0, 1, 2। बहुलक ग्रुप वाली जो F की वैल्यू है वो कहलाएगी F1। इसको याद रखना, F के पहले 0 आता है तो इससे जस्ट पहले वाली कहलाएगी F0, और F1 के बाद क्या आता है, F2, तो उससे बाद वाली कहलाएगी F2। क्लियर, I का मतलब बहुलक ग्रुप में वर्ग अंतराल कितने का है, 10 का है, तो I का मतलब 10। क्लियर है चीज। चलो फॉर्मूले में लिखते हैं। L1 का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि कितनी है, 20 प्लस F1 का मतलब 15 माइनस F0 की वैल्यू 7 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है, वही 15 माइनस F0 7 माइनस F2 9 इंटू आई की वैल्यू 10। आई का मतलब वर्ग अंतराल जो कि कितने का है, 10 का है। सोल्व कर देंगे। 20 प्लस 15 में से 7 गए तो देखो 15 माइनस 7 ये हो जाते हैं 8 अपॉन 2 इंटू 15 कितने होते हैं, 30 माइनस के 7 और माइनस के 9 कितने होते हैं, माइनस के 16 और इंटू 10। ध्यान रखना, जब भी दो माइनस वाली संख्या जुड़ती है तो दोनों माइनस की आती है, तो -7 और -9 माइनस के 16 हो जाते हैं, बराबर 20 प्लस 8 इंटू 10 हो जाते हैं 80 अपॉन 30 में से 16 गए तो 14 बचते हैं। क्लियर। उसके बाद आ जाओ, Z बराबर 20 प्लस देखो 80 भाग देंगे 14 का तो आ गया 5.71। ठीक, और 20 प्लस 5.71 हो जाता है 25.71। ये आपकी आ जाएगा Z का मान। क्लियर, बहुत इजी है और क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और वह भी 10 या 15 नंबर में पूछा जाता है।
और बहुत इजी, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं निकालना, केवल निरीक्षण करना है और आपको सही से ये पता करना है कि बहुलक ग्रुप कौन सा है। इसमें क्लियर देखने से पता लग जाता है कि F की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वही बहुलक ग्रुप होता है, लेकिन वैल्यू जो है पहले तो बढ़ती हुई हो और फिर मैक्सिमम के बाद फिर घटती हुई हो। ऐसा अगर आपको दिखता है तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू ही बहुलक ग्रुप होती है। क्लियर, ये पता कर लिया तो आप इस ग्रुप को सेलेक्ट कर लो और सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है Z का बहुलक का, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये फॉर्मूला है, फिक्स है, ध्यान रखना। वैल्यू रखनी है, F1 का मतलब वही बहुलक ग्रुप की निम्न सीमा, निम्न सीमा का मतलब जैसे 20 से 30 बहुलक ग्रुप है तो 20 रहेगी इसमें L1 का मतलब, प्लस F1 F0 F2, इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखना, बहुलक ग्रुप में जो F की वैल्यू रहती है वो रहती है F1 और उससे पहले वाली वैल्यू होती है F0 और उसके बाद वाली वैल्यू होती है F2। क्लियर, तो जैसे जैसे फॉर्मूले में लिख दिया इनटू आई का मतलब वर्ग अंतराल जो यहाँ पर 10 का है, 20 से 30 10 का वर्ग अंतराल है और फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको सोल्व कर दिया तो वैल्यू निकल के आए हमारे पास Z की 25.71, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हमारा बहुलक वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कंटिन्यू सीरीज में।